चोरों के आतंक से ग्रामीण इस समय बहुत परेशान है और वो रात भर सो नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से रामनगर ब्लॉक में चोरों का आतंक देखा गया, जहां पर रात में चोर आए हुए थे और रात में जिस प्रकार से जन्माष्टमी का त्योहार था उसको देखते हुए लोग जग भी रहे थे और बदमाश की आहट मिलते ही सभी लोग उनको ढूंढने में लग गए। और जब गांव के कुत्ते आवाज करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कोई ना कोई आया है। यही कुत्ते रखवाली का भी कार्य किया जाता है। आप भी सुने, क्या कहना है? जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी का हम लोग कल व्रत थे, तो 12-12:30 बजे के आसपास हम लोग पूजा करके चाचा के घर में गए थे प्रसाद देने। और जब हम वहाँ से आए तो यहाँ पे कुत्ते थे तो भौंकने लगे, तो हम लोगों ने देखा इधर उधर तो कुछ लोग दिखाई दिए तो इधर उधर भाग रहे थे। जो सामने वाला कमरा है यहाँ से 2-3 औरतें थीं और 3-4 लोग आदमी थे, यहाँ से भागे। तो जब हम लोग देखे तो चाचा को बुलाए, फिर चाचा चाची लोग आए तो हम लोग सोचे कि वहाँ 2 लोग हैं, शायद कुछ वहाँ भी ना आ जाए, पीछे का दरवाजा टूटा। तो हम लोग चाचा चाची को अंदर बुलाए। तो जब हम लोग यहाँ आए तो बहुत सारे लोग थे, यहाँ से भाग रहे थे। तो हम लोगों ने तुरंत दादा को कॉल किया, बड़े दादा जो रहते हैं दिनेश जी ब्लॉक के चौकीदार, तो उनको जब हम लोग कॉल किए तो फिर वहाँ से बड़े पापा आए और अपने लड़के को भी साथ में बुला के आए। फिर जब 2-3 लोगों को और कॉल किए थे तो कोई नहीं वहाँ पे आया है। फिर हम लोग यहाँ जब आए, वो उधर से आए थे, हम उधर दरवाज़ा खोले तो फिर अपना अपना औजार लेके डंडे बंडे लेके निकले जाते यहाँ से। तो फिर कोई यहाँ दिखाई ही नहीं दिया। फिर पुलिस भी आई। हाँ, फिर चाचा लोगों ने, हम लोग सब लोगों ने कहा कि पुलिस को कॉल कीजिए। तो जब पुलिस आई तो इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस चली गई। तो जब पुलिस गई वहाँ से गई ब्लॉक से, तो फिर हम लोगों ने देखा तो कुछ लोग वहाँ पशु अस्पताल के पीछे से भाग रहे थे बाउंड्री चटक के। तो हम लोगों ने वहाँ से देखा, फिर चाचा लोग गए थे तो वहीं से देख रहे थे और हम लोग अंदर थे क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा था कहीं आ ना जाए। और यहाँ सामने वाले कमरे में वो कुछ लोग छिपे थे, यहीं से भागे थे, तभी हम लोग देख रहे हैं। तो डर का माहौल हो गया? हाँ, डर का माहौल हो गया था बहुत सारा ब्लॉक में। और इधर उधर खबर भी बहुत फैल गई थी। और जो पास के गाँव में है तो वहाँ के लोग भी लाठी डंडा लेके वहाँ से दौड़ा रहे थे, उन लोगों को ढूंढ रहे थे बदमाशों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो बहुत लोग थे। और बताया जा रहा है कि वो लोग भी अपना अपना औजार लिए थे, रेती वोती लिए थे, तो ऐसे सब लोग डरे हुए थे। बातें फैली, बदमाश आए हुए हैं रामनगर में और आप लोग पूरी रात टहल के उनको ढूंढ रहे थे, तो मिले थे कि क्या था, कैसा माहौल था? करीब 2:30 बजे रात को पंकज द्विवेदी जी ने हमारे पास फोन लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि चोर यहीं पशु हॉस्पिटल ब्लॉक के आसपास मौजूद हैं। टार्च वार्च जलने की मतलब संकेत दिख रहे थे। उसके बाद जब हम लोग आए, यहाँ के जो कर्मचारी थे वो पूरा परेशान थे, उनका पूरा परिवार परेशान था, क्योंकि ये दहशत का माहौल करीब 1-2 दिन से नहीं है, 15-20 दिन से है, इससे पहले से है। तो हम लोग जब ढूंढे तो कहीं टार्च वार्च जल रही थी, खेतों में जल रही। हालांकि टार्च जल सकती है, इत्तेफाक से भी जल सकती है, कोई जला सकता है, लेकिन वो जो टार्च रात में जल रही थी वो खेतों में जल रही थी, आपत्तिजनक तरीके से जल रही थी। इसलिए इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि चोर हैं। फिर हमने 112 मिलाया, पुलिस आई, वो भी देखी, वो भी कहीं न कहीं संतुष्ट थी कि हाँ चोर का संभावनाएं हैं। और वहां से भी गोली वोली चलने की आवाज आई थी उस तरफ जो गौतम रहते थे रामनगर में। फिर हम इस तरफ से भी हम अलर्ट मोड पर आए। चारों तरफ से मान लीजिए कि 3:30 बजे तक हम लोग जगे, लेकिन चोर मिले नहीं। इस समय कहा जा रहा है कि चोरों के वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं, ग्रामीण सो नहीं पा रहे। कितना सही है, कितना गलत? ये 110% सही है। क्या है? 110% ये सही है कि कोई भी व्यक्ति रात में सो नहीं पा रहा है। वो रात में जगता है, अपनी रक्षा करता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने मोहल्ले की रक्षा करता है, अपने गांव की रक्षा करता है। 3:30 या 4 बजे तक 4 बजे सुबह सोता है। जो नींद आ गई तो नहीं, वो दहशत में पूरा रहता है। खतरे का माहौल तो पूरी तरह से बना हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। कहाँ रहते हो? मैं यही ब्लॉक गेट रामनगर के सामने।